नमस्कार दोस्तों, आपका KDH में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया में एक भय आज भी व्याप्त है। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद अब अनलॉकडाउन 1 शुरू हो चुका है और कोशिश यही है कि अब पूरे बाज़ार और हर फैक्ट्री, हर कारोबार शुरू किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन रहना, बंद रहना ज़्यादा उचित नहीं है और इससे जो नुकसान पूरी दुनिया उठा रही है, जो इकोनॉमी का नुकसान उठा रही है, वो नुकसान की भरपाई होने में एक समय लगेगा। अब ज़रूरत है कि हम आम आदमी भी जागरूक होकर के आगे बढ़ें, हम अपने काम करें, काम धंधे सभी शुरू करें, लेकिन सावधानी भी रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, इस तरह से सभी सावधानियों के साथ काम करें। और इस जो नुकसान, जो सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ पर होने वाला है और जो हो रहा है, वो है इकोनॉमी का और वो है अर्थव्यवस्थाओं का। और अर्थव्यवस्था का जो भरपाई जो कर सकता है वो है कृषि, यानी खेती से। और हमारा भारत देश खेती प्रधान है, कृषि प्रधान है। और इस कृषि प्रधान देश में अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। जेठ का महीना अपने मारवाड़ी में कहते हैं, वो चल रहा है, ख़त्म होने वाला है और बारिश शुरू हो चुकी है। इन सभी बहुत सारी निराशाओं के बाद, क्योंकि एक कोरोना का एक लंबा समय चला है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, ऐसी प्राकृतिक भयंकर आपदाओं के बीच एक आशा की किरण इस बार जो समय से हो रही है, बार बार बरसात। और ये बरसात की वजह से खेतों में हल चलने शुरू हो चुके हैं, कहीं पर बुआई शुरू हो चुकी है, कहीं पर खेत को जो यहाँ पर तई काटना बोला जाता है, जो ज़मीन को पौली किया जाता है, वो शुरू हो चुका है। यानी कि गाँव में सभी किसान लग चुके हैं और इन्हीं किसानों के भरोसे यह भारत देश, आज भी कहा जाता है कि भारत देश 80% जो है गाँवों में बसता है, कृषि प्रधान देश है। और ये किसानों के बलबूते ही यह भारत आगे बढ़ा है और इसी खेती की वजह से जाना जाता है। और इसी खेती का आज एक कार्यक्रम आपको दिखाते हैं और हमारा ये कार्यक्रम दिखाने का यही इसमें यह उद्देश्य है कि इस बार सभी लोग मिलजुल कर खूब खेती करें, कहीं पर कोई भी ज़मीन जो है वो खाली ना छोड़ें। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि समय से बरसात है, कहा जा रहा है कि इस बार ज़मीन है वो सोना उगलेगी और ज़रूर सोना उगलेगी और सभी खुशहाली होगी। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ तहसील के बोवासर गांव के खेतों में, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टरों में से खेत की जुताई की जा रही है। पहले का ज़माना था जब ऊँट और बैलों से किया जाता था, और चूँकि अब समय बदल चुका है, मशीनी युग है और मशीनी युगों के अंदर हर काम जब मशीनी से फटाफट और तुरंत होने लगा है, जो काम 2 दिन में होता था आजकल वो 1.5 घंटे में होने लग गया है। तो इसका लाभ किसान भी उठा रहे हैं। समय है, समय के साथ चलना भी चाहिए सभी को। तो किसान भी आज तरक्की कर रहे हैं, किसान भी आज मशीनी युग में आगे बढ़ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि खेत में जुताई का काम चल रहा है। यहाँ पर किसान लोग मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। बोवासर गाँव के खेतों का दृश्य आप देख रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है। पहले ज़मीन को पौली किया जाता है ताकि ज़मीन में जो भी कचरा है, जो खरपतवार है, वो निकल जाए और पानी ज़मीन अच्छी तरह से पी सके। अलग अलग खेतों में, किसी खेतों में बिजाई शुरू हो चुकी है, किसी में यहाँ पर अभी तई निकाली जा रही है। और ये कराव के द्वारा जो ज़मीन को पौली किया जा रहा है ट्रैक्टर से। आज का मशीनी युग है और मशीनी युग में बहुत तेज़ी से काम होता है, इसलिए बहुत ही तेज़ी के साथ ये देखिए खेत की जुताई का काम चल रहा है। खेतों में हलचल शुरू हो चुकी है, बारिश आने की संभावना बन रही है। इस बार जो बारिश का मौसम है वो समय से ही है और बार बार बरसात भी हो रही है, इसीलिए किसानों के चेहरे खिल रहे हैं और वो पूरी तैयारी के साथ अपने खेतों की ओर चल पड़े हैं। काम शुरू हो चुका है, शायद आज भी बारिश होने वाली है। रात को भी थोड़ी सी बरसात हुई थी इस क्षेत्र में। हमारे साथ में किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले उनका नाम परिचय जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिलीप सिंह सामोर। दिलीप सिंह जी, मैं थोड़ा सा इस खेती के यंत्र के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि ये इसको वैसे क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में और इससे क्या किया जाता है? इसको हेरा बोलते हैं। इससे जुताई भी होती है और बुआई भी होती है। अभी ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अभी जुताई हो रही है। जुताई हो रही है, मतलब जुताई होने से क्या होता है? ये ज़मीन को मतलब कितनी गहरी तक? ये घास है जो सारा कट जाएगा। घास निकाली जाएगी? हाँ, लगभग 1 फीट तक। हाँ, 6-7 इंच तक लमसम। 7 इंच की। हाँ, 6-7। फिर इसमें बाद में ये कितने दिन बाद में बिजाई शुरू होगी इसमें?
बारिश कल ही हो जाए, कल ही बिजाई चालू हो जाएगी। हाँ, बारिश के ऊपर है। तो इस बार क्या उम्मीद की जा रही है? सुनने में आ रहा है कि ये जो बारिश आप क्या मानते हैं, समय से है इस बार? हाँ, समय से। जेठ की बरसात को बढ़िया बोलते हैं। हाँ, जेठ की बरसात को बढ़िया बोलते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार किसान यहाँ के? किसान तो अब की बार तो अच्छी खेती की उम्मीद कर रहे हैं। कितना % यहाँ पर ये काम शुरू हो चुका है खेतों में? मतलब और सालों की बजाय इस साल खेती ज़्यादा होगी। हाँ, डबल। हाँ, डबल से ज़्यादा। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि इस बार खेती खूब बढ़ चढ़ कर की जाएगी। और जो यहाँ पर ट्रैक्टर पर जो ये खेती कर रहे हैं, जो ये ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? माधु नाम है सर। तो आप वैसे प्रोफेशनली लोगों का खेत वगैरह जुताई का काम करते हैं? हाँ, जुताई का काम करते हैं। गाँव बोबा सर, आज नहीं करते हम तो ऐसे बातें। तो अभी मतलब कितना का ऐसे ऑर्डर आ रहा होगा? अभी तो खूब सारा ऑर्डर आ रहा होगा। कितना ऑर्डर चल रहा है फुल ऑर्डर है एकदम रोजाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो खेत की जुताई का काम कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि अभी लगातार ऑर्डर चल रहे हैं और रोज़ाना सुबह शाम लगे हुए हैं। और कई खेतों में मैं रास्ते में देख रहा था, आपको भी दिखाऊंगा कि कई खेत जो है वो उनकी बिजाई भी शुरू हो चुकी है। आज का मशीनी युग है और मशीनों से, ट्रैक्टर से खेत की जुताई का काम चल रहा है। और ये खेजड़ी का वृक्ष है। और वैसे भी कहा जाता है कि जिस खेत में खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ खेती अच्छी होती है। और ये एक और खेत है जहाँ पर बुआई हो चुकी है और बुआई होने के बाद में अंकुरण भी शुरू हो चुका है। और यहाँ का जो धान, मूल रूप से जो बाजरी कहा जाता है, बाजरी के छोटे छोटे अंकुरण हो चुके हैं। खेती में इस बार लोग पूरे मन से लगे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि भगवान प्रसन्न रहेंगे और खूब अच्छी बरसात होगी और खूब अच्छी खेती भी इस बार होने की उम्मीद रहेगी। एक खेत की अभी जुताई चल रही है और अलग अलग खेतों में किसी ने पहले भी बुआई शुरू कर दी है। आज से 15-20 दिनों से भी शुरू हो चुकी है। ये खेत है जहाँ पर बुआई पहले से शुरू हो चुकी है और अंकुरण भी शुरू हो चुका है। कितने दिन पहले ये बुआई हो चुकी है और क्या क्या यहाँ पर बीजा गया है, थोड़ी बातचीत करते हैं जिनका ये खेत है। तो क्या यहाँ पर क्या क्या चीज़ की बिजाई की गई है? यहाँ बाजरे की बिजाई की गई। बाजरे की बिजाई। हाँ जी। कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। हाँ जी। तो अलग अलग आप टुकड़ों में अलग अलग बुआई कर रहे हैं? हाँ, अलग अलग बुआई करें। बाजरे की अलग होगी, मोट गुआर मूंग की अलग खेती होती है। यहाँ पर जैसे अभी जैसे इस मौसम में, गर्मी के मौसम में कौन कौन सी मुख्य रूप से जो क्या क्या फसल उगाई जाएगी? अभी बाजरा हो गया मुख्य, एक तो मोट हो गया, मूंग हो गया, चमड़ा हो गया, तिल हो गया। हाँ। तो अभी बाजरे की आपने यहाँ पर बिजाई शुरू कर दी है और वहाँ पर क्या बीजने वाले हैं? वहाँ मूंग और तिल। मूंग और तिल बीजने। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल अलग अलग तरीके से अपना बीजने के अलग अलग किसानों के अपने अपने तरीके होते हैं। कई सात दान को साथ में मिक्स करके भी बिजाई करते हैं, कई थोड़े थोड़े अपने खेत में अलग अलग पार्ट वाइज बिजाई करते हैं। यहाँ पर जैसे इन्होंने बाजरी पहले अलग बीजी है और मूंग और मोठ और तिल के लिए अलग तैयार किया जा रहा है। ट्रैक्टर से आजकल जो बुआई होने लगी है, पहले पारंपरिक जो साधन थे उनमें बैल ऊँट वगैरह से बुआई की जाती थी। तो ट्रैक्टरों की वजह से जो यहाँ छोटे छोटे जो और भी कई झाड़ियाँ, जैसे बेर की झाड़ियाँ हैं या खेजड़ी वगैरह है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ पर? बेर की झाड़ी पे पड़ता, खेजड़ी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो खेजड़ी का कहते हैं कि यहाँ राजस्थान में जो खेजड़ी है उसको खेत के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। तो क्या किस तरह से महत्व यहाँ पर माना गया है खेजड़ी का? नहीं, उपयोगी इसलिए माना गया कि एक तो इसका ईंधन है जो जलाने में काम आता है, और जो सांगरी है सब्जी में काम आती है, और इसके नीचे की जो ज़मीन है ना वही उपजाऊ रहती है क्योंकि इसकी लूंग की जड़ के खाद बनती है, इसलिए खेजड़ी को उपयोगी माना गया। आजकल तो बहुत पैदावार के लिए खूब सारी खाद और जैसे रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? गाय के गोबर की खाद यूज़ करते हैं, रासायनिक खाद यूज़ नहीं करते। और पूरी तरह से वर्षा आधारित है आपकी खेती? हाँ, बारिश पे आधारित है। हाँ, सिंचाई वगैरह कुछ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर जो बात बार बार की जा रही है कि रासायनिक खेती को आप छोड़ें और ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और बीमारियों से दूर रहें, इसीलिए शायद। और ये जो किसान हैं, यहाँ के जो किसान हैं, वो इस मामले में पहले से जागरूक हैं। यहाँ की खेती वर्षा आधारित ज़रूर है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश भी नहीं होती राजस्थान में, लेकिन इस इलाके में इस बार जो बारिश अच्छी होने की उम्मीद है, इसलिए खेत भी खूब सारे यहाँ पर जो है बुआई चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि खूब अच्छी खेती होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो पारंपरिक खेती है वही की जा रही है। यहाँ पर जो खाद है वो पूर्णतः से जो घरों में, जो आप खुद वैसे पशु वगैरह घर पर रखते होंगे, क्या क्या पशु है आपके घर में? गाय है, भैंस है, बकरी है, उसी की खाद आप? हाँ, उसी की खाद यूज बिल्कुल। लेते हैं। जो गाय भैंस घर पर जो पालते हैं उनकी जो गोबर वगैरह होता है, खाद होती है, वही खाद यहाँ पर छिड़की जाती है और उसी खाद के साथ और वर्षा
के आधारित खेती यहाँ पर की जा रही है। और ये वो खेजड़ी का वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो वृक्ष जहाँ पर होता है, जिस खेत में जितनी ज़्यादा खेजड़ी होती है उसकी ज़मीन उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होती है।